मैं डॉक्टर एस तिवारी गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा छत्तीसगढ़ से आप सभी श्रोताओं एवं प्रिय छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आंग्ल अफ़गान संबंधों के विषय में चर्चा करते आ रहे हैं। इसमें अकर्मण्यता की नीति पर हम बात कर रहे थे और लॉर्ड लॉरेंस की नीति तक हमने चर्चा की थी। इससे आगे लॉरेंस के पश्चात लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक की नीति भी अकर्मण्यता की नीति के अंतर्गत थी। तो इन दोनों गवर्नर जनरलों के काल में किस प्रकार की नीति अपनाई गई, इस पर हम चर्चा करेंगे। इंग्लैंड में अनुदार दल का जब शासन आया तो उन्होंने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया और इस कारण से लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने त्यागपत्र दिया और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने जो नीति अपनाई उस पर भी हम समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार से अकर्मण्यता की नीति को दो गवर्नर जनरलों के द्वारा किस प्रकार बढ़ाया गया, किस तरह की परिस्थितियां आईं और अमीरों के साथ किस प्रकार उनके संबंध रहे, इस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब देखेंगे लॉर्ड मेयो की अफ़गान नीति जो 1869 से 1872 तक भारत में गवर्नर जनरल के रूप में रहा। इस गवर्नर जनरल के द्वारा भी अकर्मण्यता की नीति का अनुसरण किया गया। इनके द्वारा अम्बाला दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड मेयो के द्वारा शेर अली से घनिष्ठ मित्रता स्थापित करने के उद्देश्य से मार्च 1869 में अम्बाला में शाही दरबार का आयोजन किया गया। शेर अली का राजसी स्वागत किया गया तथा लॉर्ड मेयो ने उससे मुलाकात की। शेर अली के द्वारा इस अवसर पर 6 मांगें प्रस्तुत की गई थीं। पहली मांग थी शेर अली से भारतीय ब्रिटिश सरकार एक निश्चित संधि करे जिससे अंग्रेज लगातार बच रहे थे, उसकी उसने मांग की। दूसरा, आक्रमण के समय अफगानिस्तान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अंग्रेज सरकार स्वीकार करे तथा ऐसे अवसरों पर आर्थिक और सैनिक सहायता दे। अंग्रेज सरकार इससे भी बच रही थी। तीसरी शर्त मांग उसने रखी ब्रिटिश भारतीय सरकार शेर अली को एक निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष प्रदान करे। निश्चित राशि हो ताकि उसके आधार पर वह अपनी कार्य निश्चित कर सके। चौथी बात थी शेर अली के राजवंश को ब्रिटिश भारतीय सरकार मान्यता प्रदान करे तथा इस हेतु वचनबद्ध हो कि उसको और उसके उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त किसी अन्य को अमीर स्वीकार नहीं करेंगे। पांचवी उसकी मांग थी शेर अली की मृत्यु के उपरांत ब्रिटिश भारतीय सरकार इस हेतु वचनबद्ध हो कि उसके ज्येष्ठ पुत्र याकूब खां के स्थान पर उसके कनिष्ठ पुत्र छोटे पुत्र अब्दुल्ला खां को अब्दुल्ला जान को काबुल का अमीर स्वीकार किया जाए। और छठवीं मांग थी शेर अली की दोनों सरकार एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु स्वीकार करें, यानी शत्रुता और मित्रता दोनों एक साथ चले। और जब भी मित्र का मित्र जिस प्रकार से मित्र होता है और मित्र का शत्रु अपना शत्रु होता है, उस नीति के बारे में उसने बात की। लॉर्ड मेयो के द्वारा इन मांगों को अस्वीकृत किया गया, परंतु उसने शेर अली को आर्थिक सहायता एवं हथियारों की मदद देने का आश्वासन दिया तथा यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई शक्ति उसे अफगानिस्तान के राज सिंहासन से हटाने का प्रयास करेगी तो ब्रिटिश भारतीय सरकार उसे स्वीकार नहीं करेगी तथा शेर अली की सहायता करेगी। यद्यपि इस आश्वासन और अपने अच्छे व्यवहार से लॉर्ड मेयो ने शेर अली को प्रभावित किया था, किंतु शेर अली मेयो की तटस्थता की नीति से बहुत क्षुब्ध हुआ था और उसके हृदय में रूस के आक्रमण का भय लगातार बना रहा था। रूस के विस्तार को प्रतिबंधित करने हेतु मेयो ने क्या प्रयास किया, उस पर बात करेंगे। रूस के मध्य एशिया के क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मेयो ने इंग्लैंड की जो गृह सरकार थी उसको लगातार सलाह दी, संपर्क स्थापित किया कि वह रूसी सरकार से वार्ता करे। ग्रेट ब्रिटेन के विदेश मंत्री और रूस के प्रधानमंत्री में समझौता वार्ता आयोजित हुई। लॉर्ड मेयो ने इस समय डगलस फॉरसाइथ को अपना प्रतिनिधि बनाकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री के पास ब्रिटिश भारतीय सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए भेजा कि वो क्या चाहते हैं और क्या स्थिति है। 1873 में एक समझौता हो गया रूस और इंग्लैंड में।
इसके अंतर्गत पहली बात थी आमू, या जिसको ऑक्सस नदी भी कहा जाता है, को अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा स्वीकार कर लिया गया। ऑक्सस नदी या आमू नदी को स्वीकार किया गया कि ये सीमा है, प्राकृतिक सीमा। शेर अली को अफगानिस्तान का अमीर मान लिया गया रूस के द्वारा भी। तीसरी बात थी अफगानिस्तान को रूस के प्रभाव क्षेत्र से बाहर माना गया, वहाँ पर वह अधिकार करने का प्रयास नहीं करेगा, इस तरह से आश्वासन मिला। रूस ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने का स्पष्ट आश्वासन दे दिया, किंतु तुरंत उसके द्वारा इसका उल्लंघन कर दिया गया। तत्काल इस समझौते के बाद अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित खीव को रूस ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इस कारण शेर अली रूस की विस्तारवादी नीति से लगातार भयाक्रांत बना रहा, उसका भय नहीं गया और वह अंग्रेजों से मांग करता रहा स्पष्ट संधि की। इस प्रकार ये लॉर्ड मेयो का काल रहा था। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक की अफगान नीति। सन 1872 में लॉर्ड मेयो जो था वो अंडमान द्वीप की यात्रा पर गया था। उस समय हैदर अली नामक एक अफगान युवक ने छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी। मेयो के उपरांत लॉर्ड नॉर्थब्रुक गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने 1872 से 1876 तक इस पद पर कार्य किया। उसके द्वारा भी अकर्मण्यता की नीति का ही अनुसरण किया गया, इस नीति को आगे बढ़ाया गया। पहली बात थी शेर अली से उसने समझौते का प्रयास किया। रूस के द्वारा खीव पर अधिकार कर लेने के पश्चात शेर अली को रूस के आक्रमण का भय सताने लगा। उसने अपने राजदूत सैयद नूर मोहम्मद को लॉर्ड नॉर्थब्रुक के पास शिमला में रूस के विरुद्ध आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से जून 1873 में भेजा गया। समझौते के प्रयास हुए, परंतु नॉर्थब्रुक ने इंग्लैंड में गृह सरकार के आदेश पर यह स्पष्ट कर दिया कि इंग्लैंड अफगानिस्तान के प्रति अपनी नीति में कोई परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। फिर भी नॉर्थब्रुक ने शेर अली को प्रसन्न करने के उद्देश्य से 5000 राइफलें और 1 लाख रुपए नगद देना चाहा। शेर अली ने राइफलें तो स्वीकार कर लीं, परंतु धन वापस कर दिया। स्पष्ट था कि वह नाराज था। शेर अली का अंग्रेजों के प्रति दुर्भावना, शेर अली द्वारा भेजे गए दूत और अंग्रेजों में कोई स्पष्ट समझौता न होने से शेर अली अंग्रेजों से रुष्ट हुआ। इस बीच एक घटना ने शेर अली के क्रोध को और बढ़ा दिया। शेर अली ने अपने ज्येष्ठ पुत्र याकूब खां को काबुल बुलाकर बंदी बना लिया तथा अपने कनिष्ठ पुत्र अब्दुल्ला खान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक को यह भय हुआ कि याकूब खान के अनुयायी अफगानिस्तान में कहीं गृह युद्ध न प्रारंभ कर दें, इसलिए उसने शेर अली से आग्रह किया कि वह याकूब खान को मुक्त कर दे। शेर अली ने इसे अपने मामले में तथा अपने पारिवारिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप माना। इससे वह बड़ा नाराज हुआ। इसके अतिरिक्त फारस और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित प्रांत को अंग्रेजों ने फारस और अफगानिस्तान में बांट दिया। इसके कारण भी शेर अली अंग्रेजों के प्रति दुर्भावना रखने लगा तथा बहुत कुपित हुआ, रुष्ट हुआ। शेर अली का रूस से मित्रता के प्रयास। शेर अली इन परिस्थितियों में रूस की ओर झुक गया। वह अंग्रेजों का विरोधी हो गया। उसने रूस के साथ मित्रता स्थापित करने हेतु चर्चा प्रारंभ की। इस हेतु उसने रूसी जनरल कोफमान से पत्र व्यवहार और बातचीत प्रारंभ कर दी। इस तरह से शेर अली वस्तुतः अब अंग्रेजों का मित्र नहीं रहा, किंतु फिर भी परिस्थितिवश उसने कोई स्पष्ट समझौता रूस के साथ भी नहीं किया। ब्रिटेन में अनुदार दल का शासन, नीति में परिवर्तन। सन 1874 के चुनाव के पश्चात अनुदार दल का शासन ब्रिटेन में स्थापित हुआ तथा लॉर्ड डिज़रायली जो था प्रधानमंत्री बना। लॉर्ड सेलिसबरी भारत सचिव बना। यह सरकार जो थी साम्राज्यवादी थी, अग्रगामी नीति की समर्थक थी। इसके द्वारा अफगानिस्तान से सुरक्षा संधि करने तथा उसे अंग्रेजों के नियंत्रण में लेने की नीति का अनुसरण किया गया। इनके द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के समर्थन में उनके द्वारा निर्देश दिए गए। अफगानिस्तान के प्रमुख नगरों पर अधिकार करना तथा काबुल में
अंग्रेज राजदूत रखना या रेजिडेंट रखना इनका लक्ष्य था। इस तरह रूस के आक्रमण को उनके द्वारा अफगानिस्तान में रोकने का प्रयास होने लगा। अब तक की जो अकर्मण्यता की नीति चल रही थी और वर्तमान गवर्नर जनरल के द्वारा जिस नीति का अनुसरण किया जा रहा था, यह उसके ठीक उलट या उसके विरोध में था। इस बात को स्वीकार करना लॉर्ड नॉर्थब्रुक के लिए संभव नहीं था। सैलिसबरी ने नॉर्थब्रुक को आदेश दिया कि वह शेर अली पर दबाव डालकर अफगानिस्तान के प्रमुख नगरों में अंग्रेज प्रतिनिधि रखे और काबुल में अंग्रेज रेजिडेंट रखे। नॉर्थब्रुक इस आदेश या इस पक्ष का कटु आलोचक था, विरोधी था। उसने इस कारण 1876 में अपने पद से त्याग पत्र देना उसने उचित समझा, क्योंकि वह उसकी नीति उसके सोच के खिलाफ था। उसने त्यागपत्र दे दिया। डिज़रायली के द्वारा लॉर्ड लिटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। लॉर्ड लिटन ने अकर्मण्यता की नीति का त्याग किया तथा अग्रगामी नीति अपनाई, जिसके कारण अंततः द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो इस तरह से अकर्मण्यता की नीति इस गवर्नर जनरल के साथ समाप्त हो गई 1876 में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की नीति की समीक्षा संक्षिप्त में देख लेते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की नीतियों के कारण अफगानिस्तान का अमीर शेर अली अंग्रेज़ों से रुष्ट हो गया था तथा उसका विश्वास अंग्रेज़ों से पूर्णतः उठ गया था। उसके द्वारा रूस के साथ मित्रता के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए थे। वह अंग्रेज़ों से वैमनस्यता रखने लगा था। इस तरह अंग्रेज़ों की नीति अफगानिस्तान में एक मित्र की स्थापना असफल इस काल में हुई थी। यद्यपि उसकी नीतियों से कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, न ही अंग्रेज़ों को किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, किंतु अफ़गानिस्तान का अमीर अंग्रेज़ों का दुश्मन अवश्य बन गया था। तो ये अकर्मण्यता की नीति जो 3 गवर्नर जनरलों के द्वारा अपनाई गई थी, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। इसके पश्चात अग्रगामी नीति, आक्रामक नीति का अनुसरण लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। अगले वीडियो में हम उसके विषय में चर्चा करेंगे।